नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 36वें सर्ग में आपने देखा कि राजा दशरथ के प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के द्वारा भी राजमाता कैकेयी को समझाने का प्रयत्न हुआ, किंतु वो अपने निर्णय से नहीं हटी। आज 37वें सर्ग में हम लोग अध्ययन करते हैं, श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनियज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत स्वर में ये वचन बोले। त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः किं कार्यमन अनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। हे राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों में जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना का क्या प्रयोजन है। यो ही दत्वा द्वीपश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उस रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। तथा मम सताम श्रेष्ठ किम ध्वजिन्या जगत्पते सर्वारणे वानुजानामि चीराणे वानुयन्तु मय। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की जो दासियाँ हैं, वे चीर अर्थात जो चिथड़े और वल्कल वस्त्र हैं वे ला दें। खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वसतो मम। हे दासियों, जाओ खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये भूमि खोदने के लिए जो सामान्य से टूल्स हैं, उनका प्रभु उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए इन चीज़ों की उपयोगिता होगी। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई, बहुत से पुराने कपड़े ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। सा चीरे पुरुष व्याघ्रः कैकेय्याः प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्य वस्तहा। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे ताप साच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रताः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थम सीता कौशेयवासिनी संप्रेक्ष चीरम संत्रस्ता पृशति वागु रामिव सा व्यापत्रपमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मनाः कैकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभ लक्षणा।
अश्रु संपूर्ण नेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गंधर्वराज प्रतिमं भरतारममिदमब्रवीत् कथं नु चीरं वघ्नन्ति मुनियो वनवासिनः इति है कुशला सीता सा मुमोह मुहुर्मुहुः। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गईं जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गईं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भी भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, हे नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, अर्थात भूल कर बैठती थी। कृत्वा कंठे स्म सा चीरमेक मादाय पाणिना तस्थो है कुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी हो गई। तस्यास्तक्षिप्रमागत्य रामो धर्मवृतां वरः चीरं बबंध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्षतु सीताया वदननन्त चीरमुत्तमम् अंतःपुरचरा नार्यो मुमुचुरुवारी नेत्रजम। बड़ा ही पीड़ादायक दृश्य है। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसम वत्सनैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, हे बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावद्दर्शनमस्यानाः सफलं भवतु प्रभो। हे प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन साहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुम तापसवद वने। हे बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य कदापि नहीं है। कुरु नो याचना पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्म नित्यः स्वयं स्थातुम नाहि दानीं त्वमिच्छसि। हे पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो यहाँ रहने दो। तासामेवं विधावाचः शृण्वन् धर्म दशरथात्मजः बबन्धैव तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया चीरे गृहीते तु तया सा बाष्पो नृपतेर्गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत। माताओं की ऐसी बातें सुनकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल वस्त्र धारण कर लेने पर राजा के गुरु
वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने सीता को रोक कर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनि वंचयित्वा तु राजानां न प्रमाणेव तिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली हे दुर्बुद्धि कैकेयी, तू केकय राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। ना गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतिमाफनम। शील का परित्याग करने वाली है दुष्टे, देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। आत्मा ही दाराः सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनाम् आत्मेवमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। ये गुरु वशिष्ठ के शब्द थे। अथ यास्यति वैदेही वनम रामेण संगता वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति अंतः पालश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च स्वपरिच्छदम्। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च स शत्रुघ्नश्चिरवासा वनेचरः वने वसन्तं काकुत्स्थम् अनुवत्स्यति पूर्वजम्। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपहिषः त्वामेका शाधि दुर्वृत्ता प्रजानाम हिते स्थिता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। ना ही तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा ना होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। ना है दत्तां महीं पित्रा भरतः शास्त्रमिच्छति त्वयिवा पुत्रवद वस्तुं यदि जातो महीपतेः। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। गुरु वशिष्ठ की इतनी कठोरता उस समय उपस्थित हुई। यद्यपि त्वं क्षितितलाद गगनं चोत्पतिष्यसि पितृवंश चरित्रज्ञाः सोऽन्यथा न करिष्यति। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमं प्रियं लोके नहि सा विद्येत यो न रामम् अनुव्रतः। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। द्रक्षस्यद्यैव कैकेयी पशु व्याल मृगद्विजान गच्छतः स रामेण पादपांश्च
तदुन्मुखान। हे कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या। वशिष्ठ जी का कहना है कि वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। अथोत्तमान्याभरणानि देवी देहि स्नुषाय व्यपनीय चीरम नाचीरमस्याः प्रविधीयतेति नैवारयत तद्वफनं वसिष्ठः। हे देवी, सीता तेरी पुत्र बधू है। इनके शरीर से वल्कर वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कर वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया वृतः केकैराजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वसत्वरणे सह राघवेण। वे फिर बोले, हे कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए तो नहीं मांगा है। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। यानैश्च मुख्य परिचारिकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर्नेयमृता ते वर संप्रदाने। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिन् तथा जलपति विप्रमुखे गुरो नृपस्या प्रतिमा प्रभावे नय स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता जी अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 37 सर्गः। ओम पुनर्मिलामः।